तो जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 16/11/2021 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम 16/11/2021 का तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यहाँ से सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। तो एक नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। तो यहाँ पर बताना है दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 5 4 2 5 3 और EF। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ये इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, क्रिकेट का लोबो का सही संबंध है जो शतरंज का क्या होगा? तो यहाँ पर शतरंज का क्या होगा आपको बताना है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेकमेट, यानी चेकमेट हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा चेकमेट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 3 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आ रही है। तो यहाँ पर बताना है आगे कौन सा स्थान आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 कैसे आया। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 14 में 15 कैसे आया, ठीक ना। 14 से 15 कैसे आया? तो एक यहाँ पर जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 24 देखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर 3 का वर्ग करते हैं, यानी 3 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है? यहाँ पर 9 हो जाता है। 9 इसमें प्लस कीजिएगा तो 24 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 5 का वर्ग करना है, यानी कि 2 छोड़कर, यानी कि 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। 25 जोड़िएगा तो यहाँ पर 49 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद आगे यहाँ पर 2 और जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 का यहाँ वर्ग कीजिएगा और 49 में जोड़िएगा। यहाँ पर 7 का 49 जोड़िएगा तो 98 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग करना है और 9 को यहाँ पर जोड़ देना है, यानी कि 9 का वर्ग कीजिएगा तो 81 को जोड़ दीजिएगा 98 में तो आ जाएगा 189, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 11 को वर्ग करना है तो 11 को वर्ग करिएगा तो 121 आ जाएगा और इसको इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 1 10 7 2 9 9 1 10, ठीक ना। उसके बाद 1 1 2 2 1 3, यानी कि 300 आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 300, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, कथन आपको बताना है यहाँ पर कथन। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष दिया होगा, उसके बाद निष्कर्ष बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले क्या बोल रहा है? तो पहले बोल रहा है कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। तो कोई लड़का यहाँ पर इंजीनियर नहीं है, आपको चूज करना है, यानी कि यहाँ पर कोई लड़का इंजीनियर यहाँ पर लिख देना। उसके बाद नहीं है, ठीक ना। तो कोई इंजीनियर ड्राइवर भी नहीं है, तो कोई इंजीनियर ड्राइवर भी यहाँ पर लिख देना, ड्राइवर भी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है सभी लड़कियां लड़के हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बॉय, उसके बाद यहाँ पर लड़कियां, यानी कि लड़कियां लड़के हैं, ठीक ना। सभी लड़कियां लड़के हैं तो यहाँ पर गर्ल हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष 1 नंबर में क्या कर रहा है, ठीक ना। सभी लड़के ड्राइवर है तो सभी लड़के यहाँ पर ड्राइवर तो यहाँ पर है तो ड्राइवर नहीं है, ठीक ना। कोई लड़की इंजीनियर नहीं है तो कोई लड़की यहाँ पर इंजीनियर नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लड़की था, यानी लड़का में लड़की था, यानी कि बॉय यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गर्ल हो जाएगा, ठीक ना, गर्ल, यानी कि कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, ये हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो निष्कर्ष 2 किस में है? तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक निश्चित कूट भाषा में इसको यहाँ पर 150 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार इसको किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक ना। तो आपको बताना है। इसको यहाँ पर देख लेते पहले कैसे लिखा, ठीक ना। तो यहाँ पर
यानी कि एक का कोड होता है, एक होता है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद L का 12 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाता है 150, यानी कि 150 आ जाता है। इसको जोड़िएगा पूरा था। उसी प्रकार हमें इसको भी जोड़ना है, यानी कि इसको भी जोड़ना है, तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 154, यानी कि 154 हो जाएगा। अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर जोड़ने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पर बताना है क्या संबंध है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 11। उसके बाद 4 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 11 प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 121 प्लस 16, ठीक ना। 121 प्लस 16 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाता है 237, यानी 137 आ जाता है, ठीक ना। दिनों को वर्ग करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं तो यहाँ पर 137 आ जाता है। तो ये इस प्रकार फॉलो कर रहा है, तो इसमें कौन इस प्रकार फॉलो करेगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर 9 का वो यहाँ पर वर्ग करते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्लस 8 का वर्ग करते हैं, यहाँ पर 9 का वर्ग और 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है 81 आ जाता है। उसके बाद प्लस 64 आ जाता है। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 145 आ जाता है, यानी कि इसको जोड़िएगा 4 1 5 6 4 6 8 6 14 14, ये यहाँ पर 14, ठीक ना। 8 6 14 14, यहाँ पर 14, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित आरेख में, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया निरूपित करता है, वृत्त संगीत प्रेमियों को निरूपित करता है और आयत मार्किंग बोर्ड को निरूपित करता है। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित है जो व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो व्यक्तियों की संख्या कौन दर्शाती है, तो यहाँ पर देख लीजिए व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कौन दर्शाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये है 56, यानी कि ये है 56। तो यहाँ पर मार्किंग हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मार्किंग बॉलर, ये हो जाएगा इंजीनियर, तो ये हो जाएगा संगीत प्रेमी, ठीक ना। तो इसमें ऐसे मार्किंग बोर्ड जो संगीत मतलब संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ये हो जाएगा 35, यानी कि ये 35 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कितने मॉर्निंग बोकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ये हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था कि यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इस कुट भाषा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख लीजिए एल को यहाँ पर डाल दिया जाए, ई को यहाँ पर डाल दिया जाए, एस को यहाँ पर, उसके बाद आर को यहाँ पर, यानी कि अपोजिट साइड कर दिया है। तो यहाँ पर भी हम अपोजिट साइड कर देते हैं, यानी कि वाई को पहले, ठीक ना, वाई, उसके बाद ए, ठीक ना, उसके बाद डब्लू, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए डब्लू, तो उसके बाद ई, ठीक ना, उसके बाद टी ए, उसके बाद जी, ठीक ना। ये किस में है, तो वाई यहाँ पर 3 में है, ठीक ना, वाई ए किस में है, सभी में है, ठीक ना, डब्लू सभी में है, ठीक ना, ई यहाँ पर देखिए इसमें है, ये इसमें है, खाली यहाँ पर इसमें है, यानी कि यहाँ पर देखिए YAWETAG, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कैलेंडर से दिया गया क्वेश्चन है 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को कौन सा सप्ताह में का दिन होगा, यानी कौन सा सप्ताह का दिन होगा। तो यहाँ पर बताना है 9 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं सोमवार होगा, यानी कि इस दिन सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैलेंडर से पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 नंबर पूछा गया था एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, प्रतीक यानी कि इसके वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि इसके फलक पर कौन सी संख्या होगी आपको बताना है, ठीक ना, इसके फलक पर, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है, तो 10 का यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि x का विपरीत कौन है, तो x का विपरीत यहाँ पर 9 है, यानी कि हैच का विपरीत यहाँ पर 9 है, ठीक ना, 9 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए
इस सिंबल का विपरीत क्या है, तो इस सिंबल का विपरीत स्टार है, यानी कि स्टार है, ठीक ना। उसी प्रकार भागा का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर एस है, ठीक ना, यानी कि इस प्रकार है एस, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 10 का हो जाएगा यहाँ पर भागा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भागा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अनुपमा भव्य पहल दिलीप सौरभ वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र पर बैठी हुई है। तो मुख यहाँ पर पूछा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये किस प्रकार हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भव्य अनुपमा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 12 नंबर में, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति का प्रश्नवाचक यानी व्हाट के जगह पर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली स्थान था, ठीक ना, इस पर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि अच्छे से देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बैठा लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम दर्शाता है जिस क्रम शब्द अंग्रेजी शब्दकोश मौजूद है, ठीक ना। तो कौन दर्शाता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो ये कौन दर्शाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पहले एक हो जाएगा, यानी कि ये एक हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पार्टी, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, यानी कि पहले हो जाएगा 1 5, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 1 5 2, 1 5 2, 1 5 2 कहाँ पर है, तो 1 5 2 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीमा ने एक फोटो की और इशारा करते हुए मुझसे वह तुम्हारे पिता के पुत्र फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे नाम के साथ क्या संबंध है। तो ये कुछ ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो व्यक्ति मेरे भाई है, यानी कि मेरे भाई है, फोटो में व्यक्ति मेरे भाई है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 में पूछा गया था अक्षर का उस संयोजन कीजिए, यानी कि खाली स्थान पर आपको भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या भराया जाएगा, तो पहले यहाँ पर क्या भराया जाएगा आपको देख लेना, तो RI भरा जाएगा, यानी कि आर भरेगा, उसके बाद आई भरेगा, उसके बाद यहाँ पर BI भरेगा, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद क्या भरेगा, तो उसके बाद यहाँ पर भरेगा आई, उसके बाद डी, उसके बाद RISH, उसके बाद क्या हो जाएगा H के बाद यहाँ पर हो जाएगा टी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, तो RIDT, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि यहाँ पर ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ यहाँ पर गुना करना है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ यहाँ पर भाग देना है। तो निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर देख लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए 60, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ यहाँ पर है भाग देना, यानी कि भाग देना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ए का अर्थ क्या है, तो ए का अर्थ यहाँ पर जोड़ना है, ठीक ना। उसके बाद 3 दे देते हैं। बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ गुना करना है, ठीक ना, गुना हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 6 हो जाएगा। सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ घटाना है, ठीक ना, घटा हो जाएगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर घटा हो जाएगा, ठीक ना, फिर घटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। बी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर बी का अर्थ है गुना करना, तो गुना हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 से भागा दीजिएगा 30 आ जाएगा, ठीक ना। प्लस 3 गुना 2 यानी कि 3 गुना 6, तो इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 5, ठीक ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 12, ठीक ना, 12 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर मतलब सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए
30 18 कितना हो जाता है, यहाँ पर 18 होगा, ठीक ना। तो 30 18 कितना हो जाता है, 30 18 हो जाता है यहाँ पर 48, ठीक ना। 48 -5, ठीक ना, -12, ठीक ना, -12। तो 48 में से 12 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 48 में से 12 घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 36, यानी कि 36 आ जाएगा -5, तो यहाँ पर आ जाता है 31, यानी कि 36 में से 5 जाएगा तो 31 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर में पूछा गया था, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाची संख्या पर है। तो यहाँ पर प्रश्नवाची के जगह पर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिए 209 है, इसमें 4 घटाइए तो 205 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर घटाइएगा कितना, तो यहाँ पर 9 घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाता है 196। उसके बाद यहाँ पर 16 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाता है, तो 16 घटाइएगा तो 180 आ जाता है, यानी कि पैरेलल चल रहा है 4 9 16, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 25 घटाइएगा, यानी कि 25 को घटाइएगा तो यहाँ पर 155 आ जाता है। अगर यहाँ पर 36 घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाता है 119। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 17 का क्या हो जाएगा, तो 25 घटाइए तो 155, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था किसी फुट भाषा को इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको यहाँ पर गुना भागा, उसके बाद अल्फा बीटा, उसके बाद प्लस भागा है, उसके बाद सिग्मा है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।